नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। और दोस्तों, आपको मैंने कई सारी क्लासेस ऐसी दी हैं जो आपके वन डे एग्जाम और उसके साथ साथ आपके जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम उसके आधार पर जो है आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएं, उस तरीके की क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं। आपने करी होंगी और अगर नहीं करी है तो अपने चैनल पे जाकर चेक करें। और आज उसी श्रृंखला में एक और क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं, टॉपिक आपको सामने नजर आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस समय चल रहा है जनवरी और लगभग लगभग खत्म होने वाला भी है। और हिंदी के महीने बोले जाए तो जिसको बोलते हैं माह का महीना। किसका महीना? माह का महीना है। और इस महीने में कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का आयोजन क्या होता है, कुंभ क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। कुंभ कैसे लगता है और कुंभ का क्या विशेष महत्व है, उसका आयोजन किस तरीके से किया जाता है, इसकी पौराणिक तथ्य भी देखेंगे कि पुरातन काल से ये कैसे ये प्रचलित हुआ और आज के नूतन काल में, आधुनिक काल में, आज के समय में इसको कैसे बड़ा आयाम दिया गया। ये सारी चर्चा जो है हम आज इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। और काफी रोचक रोचक बातें, अच्छी अच्छी बातें जो आपको मनमोहित करेंगी, वो भी मैं आज इसमें करने वाला हूँ। क्योंकि ये कुछ टॉपिक ही ऐसा है, टॉपिक ही इतना प्यारा है, तो इसमें हम सारी चीजें, मतलब आपके देवताओं, आपकी माइथोलॉजी से लेकर के, वहां से लेकर के और आधुनिक काल से जुड़ा हुआ जो भी इसके विषय में तथ्य हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज जो है हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या सारी चीजें हैं, समाहित हैं, और ये कैसे हमारे सामने आया, कैसे प्रेजेंट हुआ, और ये इतना बड़ा, इतना आयोजन होते 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 आज इतना बड़ा आयोजन कैसे बन गया, इसकी क्या महत्वता है, इसकी क्या महानता है, इसमें क्या विशेषता है, वो सारी चीजों को हम क्लैप करेंगे, एक जगह देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि महाकुंभ, महाकुंभ होता क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में स्टोरी समझ लेते हैं कि महाकुंभ है क्या। छोटी सी बात बताते हैं, हालांकि मैंने इसमें स्लाइड्स लगाई हुई है, सारी बातों का हम इसमें जिक्र करेंगे, लेकिन मोटा मोटा समझते हैं। कुंभ, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। क्या होता है? घड़ा। घड़े का अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, घड़ा है जिसमें पानी भरा जाता है और उसके बाद उससे पानी को पिया जाता है। मतलब आप लोग आज की डेट में फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बोतलें रखते हैं, तो बोतल शॉर्ट फॉर्म हो गया, घड़ा बड़ा बिग फॉर्म था। और इसको एक फ्रिज भी बोला जाता है। किसका? ग्रामीण परिवेश के लोगों का फ्रिज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके पास बिजली की व्यवस्था नहीं उतनी अच्छी है, और है भी तो उतना अच्छा मतलब साधन नहीं है, और फ्रिज की व्यवस्था करना भी उनके लिए सुगम नहीं है। तो क्या है, वो घड़े का इस्तेमाल करते हैं। और घड़ा क्या होता है? मिट्टी का बना हुआ घड़ा होता है, जो कुंभकार होते हैं, कुंभकार अर्थात कुम्हार, जो घड़े को चाक पर, चाक क्या होती है? जो गोल चक्कर होता है उसको चाक बोलते हैं, उस पर बनाते हैं और घड़े का निर्माण करते हैं। और उससे उसमें हम पानी रख करके हम उस पानी को गर्म रखते हैं और उस गर्म से ठंडा करते हैं, सॉरी गर्म से ही ठंडा करते हैं, और उसके बाद क्या है, उसको पीते हैं। तो जैसे गर्मी मैं ये बताना चाह रहा कि गर्मी के मौसम में क्या है, घड़े के पानी पी करके हमको, हमारे शरीर में तरावट आती है और हमारा शरीर जो है ठंडा तरोताजा रहता है। तो वो घड़ा होता है, ठीक। कुंभ, कुंभ जिसको बोलते हैं घड़ा, ठीक है। उसके बाद जो ये जो घड़ा है, इस घड़े से कैसे ये कुंभ, कुंभ इसका नाम पड़ गया, इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक जो है कथाएं प्रचलित हैं। जो उसमें कथा ये है कि जब असुर जो थे, जो देवता और असुर थे, उसमें उनमें आपस में हुई लड़ाई, कर्री वाली लड़ाई हुई। तो असुरों ने क्या किया, देवताओं का जो स्वर्ग था उसको कब्जा लिया भैया। अब जब कब्जा हो गया, तब देवता भागे किसके पास? गुरु के पास अपने, कि भैया जैसे कोई भी होता है, कोई समस्या आती तो अपने गुरु के पास आदमी जाता है कि भैया देखो इसको सॉल्व करो। तो गुरु कौन है? गुरु है गुरु बृहस्पति, है ना। तो गुरु बृहस्पति के पास गए, बृहस्पति से उन्होंने चर्चा करी कि ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब जो है एक आयोजन करना होगा जिसको बोलते हैं मंथन। मंथन करना होगा। मंथन किस चीज का? समुद्र का मंथन। किसका मंथन करना है? समुद्र का मंथन करना है। तो बृहस्पति गुरुदेव ने ये चर्चा करी और उन्होंने सारी योजना बनाई कि भाई ऐसे ऐसे करके ये चीजें होंगी, और उसके बाद अंतिम में कुछ ऐसी चीज निकलेगी जिसका ग्रहण करके हम लोग जो है उससे, इस जो आफत है इससे निजात पा सकते हैं, इससे मुक्ति पा सकते हैं। देखिए थोड़ी स्टोरी है, हालांकि
समझना आपके लिए जरूरी है, लिखा भी है मैंने इसमें, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये आप अगर मौखिक रूप से समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी। तो उन्होंने जो है सारी योजना बनाई, फिर जो है इन्होंने क्या किया, समुद्र को मथने की बात करी। तो देवता तो राजी थे, लेकिन असुरों को राजी करना था। तो असुरों को राजी करने के लिए उन्होंने बताया, जो जो उसमें चीज निकलने वाली थी उसका उन्होंने प्रलोभन दिया उनको, कि भाई इससे अमृत निकलेगा और जो देव असुर हैं वो क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर इसमें जो है इन्होंने समुद्र मंथन के लिए सुमेर पर्वत जो है उसको रखा, उसको पत्थर जो पर्वत था उसको रखा, और कछुए जो कछुआ बने थे, जो कछुआ होता है उसके नीचे उसको रखा गया। अब वो भी बताएंगे कौन थे। उसके ऊपर पर्वत रखा गया, और जो वासुकी नाग था, जो किसका है, किसका है वासुकी नाग, वासुकी नाग है हमारे विष्णु जी का। तो उसको जो है रखा गया, एक तरफ मुंह था, एक तरफ पूंछ थी। पूंछ का हिस्सा देवताओं ने पकड़ रखा था और मुंह का हिस्सा असुरों ने पकड़ रखा था। तो फिर मथना चालू हुआ। तो कुल 12 चीजें निकली, और अंतिम चीज जो निकली थी वो अमृत था। और अमृत को लेकर के भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था। उन्होंने अमृत को लेकर के क्या किया, देवताओं को पान करा दिया, और जो असुर थे वो उससे वंचित रह गए। उसके बाद असुरों पे देवताओं ने विजय प्राप्त करी, और जो है फिर उसके बाद से ये जो प्रचलन कुंभ का, महाकुंभ का प्रचलन स्टार्ट हो गया। उसमें भी एक स्टोरी है। उसमें स्टोरी ये है कि जब अमृत निकला था, अमृत निकला तब मोहिनी जो बने थे विष्णु जी, वो अमृत को लेकर के भागे, क्योंकि देवता असुरों ने उनका पीछा किया। और असुरों ने जब उनका पीछा किया तो बहुत तेजी से आकाश मार्ग से वो भागी। तो उसके बाद असुरों ने हाथापाई गई, छीना झपटी करी। तो 4 जगह पे बूंदे गिर गई अमृत की, 4 जगह पे बूंदे गिर गई। अब वो 4 जगहों का भी मैं जिक्र करूंगा। अभी एक जगह पे कुंभ, महाकुंभ लगा हुआ है, वो प्रमुख स्थल है। वहां पे भी जो है गंगा और यमुना मिलती हैं, संगम होता है, त्रिवेणी संगम। सरस्वती भी है, सरस्वती इसमें विलुप्त अवस्था में है, जो कि पाताल मार्ग से आती हैं। बाकी गंगा और यमुना जो है वो स्थल मार्ग से चलती हैं। तो यहाँ पे त्रिवेणी स्थल है, यहीं पे स्नान होता है, शाही स्नान जिसको बोलते हैं। और यहीं पे 4 बूंदें गिरी थी, तो इन्हीं 4 बूंदों के उससे धरती भी पवित्र हुई, और इसीलिए यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये जो मोटी मोटी बात हमने आपको बताई, बाकी और विस्तृत हम इसमें बताएंगे। तो ये कुछ स्टोरी है इस कुंभ की, महाकुंभ की। अच्छा, 12 साल का भी महत्व है, क्योंकि हर 4-4 साल का चक्र होता है। हर 12 साल आता है, 3 साल में एक बार लगता है, फिर 4 साल, 4-4 साल करके ये 12 साल में महाकुंभ बन जाता है। ठीक, तो आइए उसके बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा टॉपिक है। चलिए, ये देखिए कितना विशाल रूप हो जाता है इस समय, तो बहुत ही विशाल है। क्योंकि माना ये जा रहा है अभी जो कुंभ चल रहा है, महाकुंभ, वो 144 साल बाद आया है प्रयागराज में। 144 साल बाद ऐसा ऐसा योग बना है, और इसमें उपस्थित होने वालों की संख्या लगभग 40 करोड़ मानी जा रही है। 40 करोड़ संख्या बहुत होती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं। देखिए, पहले तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इसमें। महाकुंभ के महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेंगे। तो पहला इसमें महाकुंभ का इतिहास, हिस्ट्री जान लेंगे। फिर समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य प्राणी और रत्न क्या क्या उत्पन्न हुए वो देख लेंगे। महाकुंभ की महत्वता, महाकुंभ के प्रमुख आयोजन, और महाकुंभ से जुड़े हुए कुछ अन्य रोचक तत्व, कुछ ये हम इसमें समेटेंगे। इसी में सारी चीजें आपकी महाकुंभ से संबंधित आ जाएंगी। ठीक है, और इसमें मोनालिसा भी आ जाएंगी। कौन मोनालिसा? इसके पीछे आजकल यूट्यूबर पागल पागल हुए पड़े हैं, हमारे वीडियो बनाए चले जा रहे हैं, आईआईटी वाले बाबा। मतलब क्या बताएं, सब दुनियादारी सब आदमी को परिवर्तित किए हुए। अब देखिए, ये है महाकुंभ का कुछ दृश्य। यहाँ सूर्य देवता निकल रहे हैं, और यहाँ पे स्नान हो रहा है। ये शाही स्नान बोलते हैं, सुबह के टाइम पे स्नान होता है। ठीक, और ये गंगा और यमुना का संगम स्थल माना जाता है। ठीक, देखिए, महाकुंभ हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मेलों में से एक है। हर 12 वर्ष में उत्तर भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक स्थान पर एक निश्चित अंतराल पर होता है, जो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के खगोल योग
के आधार पर तय किया जाता है। मतलब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जब उनका एक खगोलीय क्रम बनता है, उनका एक योग बनता है, तब उसके आधार पर इनको आयोजित किया जाता है। इसमें बहुत सी बातें हैं, अगर समझने को देखा जाए तो बहुत सी बातों को इसमें जोड़ा जा सकता है। ठीक है, फिलहाल में जो इसका अभी तक हम लोग जानते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि महाकुंभ का इतिहास। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण और धार्मिक आयोजन है जो प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इस मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व गहरा है और इसे प्राचीन काल से ही हर हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। महाकुंभ के आयोजन की प्रक्रिया और इसकी पौराणिक कथाएं इसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं। महाकुंभ का ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ देख लेते हैं। महाकुंभ मेला समुद्र मंथन से जुड़ी पौराणिक कथा से उत्पन्न हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या इस पौराणिक कथा इसकी है, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया अभी। यह कथा हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध है, वास्तविकता में हिंदू धर्म के लिए बहुत प्रचलित कथा है। इसे महाकुंभ मेला में आयोजन से जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अभी जो मैंने जिस बारे में आपको पूरी कहानी बताई वो एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए चित्र लगा हुआ है, इसमें ये जो देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये कछुआ देखो, ये कछुआ है यहाँ पे। ठीक, उसके ऊपर ये पर्वत है, सुमेर पर्वत बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं मंदर पर्वत बोलते हैं, मंदार बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इधर का जो पोर्शन है, जिधर सांप का मुख है, वासुकी नाग का मुख है, उधर सारे देखो, मुझे देख करके पता चल रहा है ये सब असुर है। क्या है? असुर है, दांत बड़े बड़े निकले हुए हैं, ये सब असुर कैटेगरी के हैं। फिर ये वासुकी नाथ इसमें लपेटे हुए हैं और इसमें क्या है, जो पत्थर है, पर्वत है, उसको जो है उस तरीके से लगाया गया है। और इधर सारे देवता इंद्र हैं और भी जो भी अरुण वरुण करके जो भी थे, पवन है ना, ये सारे जो है देवता इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद अब देखिए, जब इनका मंथन हुआ, मतलब इसको मथा गया। ठीक है, मथना तो जानते ही होंगे, जब जब दही को मथा जाता है तो घी निकलता है, मक्खन निकलता है। तो उसी तरीके से इसमें भी कुछ 12 चीजें निकली थी, ये सब 12 चीजों को इसमें वर्णन किया गया है। ऐरावत है, अच्छे सरवा, हाथी है, ओ सॉरी घोड़ा है, और भी सारी चीजें जो अस्त्र वस्त्र हैं सब इसमें दिए हुए हैं। धनुष भी निकला था। अब इसके बारे में नीचे हमने विस्तृत से लिखा हुआ है, आपने ये चित्र देख करके आप समझ गए होंगे बखूबी कि क्या कैसे क्या क्या प्रयोजन हुए होंगे और किस आधार पर फिर ये जो है कहानी को प्रचलित किया गया। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा देख लेते हैं। समुद्र मंथन एक प्रमुख हिंदू धर्म की पौराणिक घटना है जिसमें देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। इस मंथन से अमरता का पान प्राप्त हुआ था, जिसके लिए देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत से कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गई। देखिए मैंने ही बात करी थी, 4 स्थानों पर गिर गई। ठीक है, प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, आज की डेट में उसका नाम परिवर्तित होकर प्रयागराज हो गया है ना, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, इन स्थानों को कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। इसी कारण यह माना जाता है कि इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं कुंभ मेला का प्रारंभ। देखिए, पौराणिक दृष्टि से यह माना जाता है कि हर 12 वर्ष में यह मेला आयोजित होता है, क्योंकि 12 वर्ष का समय अंतराल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा और सूर्य के संयोजन के समय के हिसाब से निर्धारित होता है। यह समय अंतराल देवताओं और असुरों के बीच के अमृत कलश की लड़ाई के प्रतीक को रूप में लिया जाता है। ठीक, अमृत कलश की लड़ाई के रूप में इसको 12 वर्ष ज्योतिष शास्त्र के आधार पर यह माना जाता है कि सूर्य चंद्रमा का संयोजन का समय के हिसाब से निर्धारित किया गया है। तो कुछ ये बात इसमें है। कुंभ मेला का आयोजन उस समय होता है जब सूर्य, चंद्रमा और जुपिटर, वही बृहस्पति, ये देखो लिखा हुआ है, का ग्रह योग इस खास समय पर बनता है, जो विशेष रूप से पवित्रता और पुण्य प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ठीक, महाकुंभ का ऐतिहासिक विकास देख लेते हैं। प्राचीन काल से महाकुंभ मेला का आयोजन प्राचीन समय से किया जा रहा है, बहुत ही पुराने समय से। इतिहासकारों के अनुसार यह मेला हजारों साल पुराना है और इसका सबसे पुराना उल्लेख स्कंद पुराण किसमें है? स्कंद पुराण में मिलता है। इसके अलावा कुंभ मेला का आयोजन का उल्लेख महाभारत, रामायण और पुराणों में भी मिलता है। मतलब आप समझिए कितना पुराना है, त्रेता युग के टाइम का है ये, जब ये हुआ था।
तो महाभारत में भी है, रामायण में भी है और अन्य पुराणों में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने स्वयंवर के बाद अश्वमेध यज्ञ किया तब वे प्रयाग में भी गए थे और वहां कुंभ मेला लगा था। समझिए ये बात। जैसे मान लीजिए जब ये अश्वमेध यज्ञ हुआ है ना, तब जो है तब भी महाभारत के दौरान क्या है, वो लोग जो है अश्वमेध यज्ञ किया गया और वहां पे वो कुंभ मेला में गए थे। इसके अलावा बुद्ध धर्म के समय, बुद्धि धर्म के समय भी इस मेले का आयोजन हुआ था, जब गौतम बुद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध ने कुंभ मेला में हिस्सा लिया था। मतलब गौतम बुद्ध के टाइम पे भी ये लग रहा था। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं कुंभ मेला का शाही स्वरूप। कुंभ मेला हमेशा से ही विशाल धार्मिक आयोजन था, जिसमें संत महात्मा, साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते थे। समय के साथ यह मेला और भी भव्य और महत्वपूर्ण हो गया। मुगल साम्राज्य के समय अकबर 1585 में प्रयाग में कुंभ मेला आयोजित किया था। अकबर ने इस दौरान राजा ने के आदेश पर मेला बहुत धूमधाम से हुआ और कई पवित्र स्नान स्थलों का निर्माण भी हुआ। ठीक है, अब अकबर के टाइम मुगल सम्राट के समय भी हुआ। इसके बाद विभिन्न शासकों ने महाकुंभ के आयोजन और भी समृद्ध और भव्य बनाने के प्रयास किए। विशेष रूप से मुगल सम्राट शाहजहां और अन्य सुल्तान शासकों के समय में यह मेला महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक घटना भी बन गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ब्रिटिश काल का महाकुंभ का आयोजन। ब्रिटिश काल में देख लेते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भी महाकुंभ मेला अपनी धार्मिक अहमियत बनाए रखे हुए था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस मेले के आयोजन पर कुछ नियमन प्रतिबंधन लगाए थे, लेकिन फिर भी यह मेला लगातार आयोजित होता रहा। ब्रिटिश शासन के तहत प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन खास तौर पर प्रमुख था, जहां सरकारी योजनाओं और नियमों के तहत मेले की व्यवस्था का ध्यान रखा जाता था। समझिए, ब्रिटिश काल में भी ये जो है चल रहा था, ब्रिटिश टाइम पे भी चला। उससे पहले अकबर था मुगल सम्राट, उससे पहले बौद्ध धर्म में भी भगवान बुद्ध ने भी इसमें आयोजन में शामिल हुए, है ना। उससे पहले तक मतलब बहुत पुराना, स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिल रहा है। ठीक है, महाभारत रामायण में इसका वर्णन मिल रहा है, तो ये बहुत पुराना है ना। आधुनिक काल का महाकुंभ मेला, स्वतंत्रता के बाद महाकुंभ मेला और भी बड़े पैमाने पर आयोजित होने लगा। आज के समय में यह मेला न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो गया है। श्रद्धालु सिर्फ भारत से नहीं बल्कि दुनिया भर से यहाँ आते हैं। अभी स्टीव जॉब्स की पत्नी आई हुई है ना, कमला नाम उनका रख दिया, नाम अपना कमला रखा, और उन्होंने कुंभ आयोजन में हिस्सा लिया और स्नान वगैरह किया। फिर महाकुंभ मेला अब एक विशाल सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन बन चुका है। प्रत्येक 12 वर्षों में होने वाले महाकुंभ मेला के दौरान लाखों नहीं, अब तो करोड़ों हो गए, एक साथ मिलकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपने जीवन को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये हम कोई एक की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये प्रयागराज में ही लग रहा है, मतलब प्रयागराज में तो लग रहा है, हरिद्वार में भी काफी लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। ठीक है, उसके बाद उज्जैन में भी बहुत सारे लोग आते हैं, नासिक में भी आते हैं। स्नान हर जगह होता है, शाही स्नान जिसको बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं महाकुंभ मेले का आयोजन स्थल, इसकी भूमिका देख लेते हैं। प्रयागराज में यह महाकुंभ मेला प्रमुख स्थल है, जहां हर 6 वर्ष में कुंभ और हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजित होता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ स्नान करने से सभी पापों का नाश माना जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिसको मोक्ष ना पता हो उसको मोक्ष बता देते हैं कि आप मरोगे फिर आप जन्म नहीं लोगे, मतलब आपकी मृत्यु होगी, फिर ना आपको कीड़े का जन्म मिलेगा, ठीक, ना आपको पंछी का जन्म मिलेगा, ठीक, ना आप किसी पेड़ बन के खड़े रहोगे, आपको कोई जन्म नहीं मिलेगा, फिर आपको जन्म मिलेगा ही नहीं, आप फिर जन्म से वो हो जाओगे, विलुप्त हो जाओगे इस समाज से, इस यूनिवर्स से आप कहीं और पहुंच जाओगे। ये है मोक्ष का मतलब। ठीक है, हरिद्वार में कुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। यहाँ गंगा नदी के किनारे विशेष स्नान होता है। ठीक, गंगा नदी है वहां पे, ठीक है, बहुत ही जो गंगोत्री है बहुत नजदीक है वहां से, और बहुत ही स्वच्छ मतलब वहां का जल है।
उसके बाद फिर आते हैं नासिक। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे भी कुंभ मेला आयोजित होता है, यहाँ भी स्नान करने का विशेष महत्व है। उज्जैन में उज्जैन कुंभ मेला क्षिप्रा नदी के किनारे होता है, यहाँ पे भी स्नान करने की पुण्य प्राप्ति मानी जाती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए 4 प्रमुख स्थल हैं तो चारों के किनारे किस नदी किनारे बसा हुआ है? प्रयागराज में तो गंगा और यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, ठीक है। तो वहां पे जब संगम हो जाता है उसके बाद आगे स्नान किया जाता है। कोई गंगा में स्नान कर रहा है तो बताते हैं उसका महत्व नहीं माना जाता है, कोई यमुना में कर रहा है उसका महत्व नहीं है। गंगा और यमुना और सरस्वती का जब मिश्रण हो जाता है, जब मेल हो जाता है, तब वहां पे स्नान करना उसका विशेष महत्व है। उसके बाद फिर आप आ जाइए हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा जी हैं, गंगोत्री से निकलती हैं, बहुत नजदीक है वहां से, और यहाँ पर भी स्नान किया जाता है, शाही स्नान होते हैं कई सारे। उसके बाद उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा तट के किनारे जो है स्नान होता है, और नासिक गोदावरी नदी के किनारे है और यहाँ पर भी स्नान किया जाता है, ठीक। अब देख लेते हैं ये समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य प्राणी और उनके रत्न। देखिए यहाँ पे हमने कुछ फोटो लगाई हुई है, जिसमें देख लीजिए हलाहल। हलाहल कहते हैं विष को, ये कामधेनु गाय निकली। फिर ये उच्चैश्रवा ये घोड़ा है, ठीक है। ये सुरा है, ठीक। ये लक्ष्मी माता निकली थी इसमें से। कौस्तुभ ये मतलब रत्न है, और चंद्र, शंख, रमा, ठीक। अमृत, धनुष, परिजात वृक्ष और ऐरावत और धन्वंतरी, ये इतने लोग जो है उससे निकले थे। हलाहल निकला, विष निकला, अमृत निकला, चंद्र, शंख, कौस्तुभ है ना, उच्चैश्रवा घोड़ा था, सुरा निकली, दारू जिसको बोलते हैं, लक्ष्मी निकली थी, रमा निकली, अमृत, धनुष, परिजात वृक्ष, ऐरावत और धन्वंतरी, इतनी चीजें निकली भाई। अब देख लेते हैं समुद्र मंथन से क्या क्या मिला था, उसके बारे में जान लेते हैं। मंथन कथा बहुत महत्वपूर्ण है वस्तुतः, जिनसे न केवल देवता और असुर बल्कि पूरी सृष्टि को लाभ हुआ। समुद्र मंथन के दौरान जो दिव्य प्राणियां और रत्न उत्पन्न हुए वे न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बल्कि ये जीवन के कई पहलुओं का प्रतीक भी माने जाते हैं। आइए देखते हैं क्या है इनके बारे में। देखते हैं, पहला अमृत है, अमृत को ले लेते हैं। अमृत समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, सबसे महत्वपूर्ण। यह अमरता का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों से अमृत छीन लिया और देवताओं को दे दिया। अमृत के सेवन से देवता फिर से अमर हो गए और वे असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। मतलब जब अमृत जो था असुरों के हाथ में पड़ा, ठीक, तो उनसे छीना गया, मोहिनी रूप लेकर के ले लिया गया। असुरों ने छीना झपटी करी, तभी जो है बूंदे 4 बूंदे गिरी थी नीचे, वही 4 बूंदों का महत्व है। फिर महालक्ष्मी निकली थी। समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी का जन्म हुआ। महालक्ष्मी का प्रकट होना एक महत्वपूर्ण घटना थी मानी जाती है, क्योंकि लक्ष्मी देवी के आगमन से संसार में ऐश्वर्य और समृद्धि का संचार हुआ। यह घटना यह भी दर्शाती है कि धन और समृद्धि का सृजन शुभ समय और कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक। फिर ऐरावत, ऐरावत किसके पास है? इंद्र के पास है। एक दिव्य हाथी था जिसे समुद्र मंथन से उत्पन्न किया गया था। यह हाथी इंद्रदेव के पास गया और इंद्र के वाहन के रूप में प्रकट हुआ। ऐरावत को आकाश के रक्षक के रूप में पूजा जाता है और इसे शक्ति का सम्मान और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। ऐरावत का सफेद रंग शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। ऐरावत पता है 100 हाथियों के बल के बराबर बल होता है ऐरावत में। मतलब 100 हाथी जो होते हैं हमारे, उनके बल के बराबर एक ऐरावत में बल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये देखिए, उच्चैश्रवा जो घोड़ा था वो निकला, एक दिव्य घोड़ा जो कि असुरों को दे दिया गया था। दिव्य घोड़ा था जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ, असुरों के पास गया। इसे विशेष रूप से शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। उच्चैश्रवा का वर्णन हिंदू धर्म में उत्कृष्ट घोड़े के रूप में किया जाता है, जो हर प्रकार की कठिनाइयों को पार करने की शक्ति रखता है। तभी तो देखो 7 घोड़े बनाए जाते हैं, फोटो लगाते हो घर में 7 घोड़ों की, तो वो उच्चैश्रवा घोड़ा है, इसमें घोड़ों का जो है 7 घोड़े बनाए जाते हैं, है ना। फिर कौस्तुभ मणि थी, एक दिव्य रत्न था जिसे भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से प्राप्त किया और अपनी माला में धारण किया। यह मणि समृद्ध, सुख, ऐश्वर्य और शुभता का प्रतीक मानी जाती है।
हिंदू धर्म में इसे महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है जो भगवान विष्णु की दिव्य रूप और शक्ति को दर्शाता है। आप ये समझिए, जो जो चीज निकल रही थी असुर उसके लिए सब लड़ रहे थे कि ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, लेकिन एक ऐसी चीज निकली थी जिसके लिए कोई नहीं लड़ रहा था। वो क्या था, अभी आगे आने वाला है, देखो। उसके बाद देख लेते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष एक दिव्य वृक्ष था जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। यह वृक्ष विशेष रूप से इच्छाओं की प्राप्ति करने वाला माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इसे पूजा करता है, इसकी पूजा करता है और इससे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह वृक्ष आदर्श रूप से मनुष्य के जीवन की में इच्छाओं को, मांगों को स्रोत के रूप में देखा जाता है। कल्प वृक्ष उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कल्प वृक्ष जिसको पारिजात वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। धन्वंतरी, धन्वंतरी आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता हैं जो समुद्र मंथन से प्रकट हुए। उनके साथ चिकित्सा विज्ञान, औषधियां और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। धन्वंतरी के हाथों में एक कलश था जिसमें अमृत और औषधियां थी। उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में देवता माना जाता है और उनका आशीर्वाद स्वास्थ्य में की रक्षा करता है। धन्वंतरी हो गए। आगे देखते हैं नंदनवन। नंदनवन आया। नंदनवन देखते हैं। नंदनवन एक स्वर्गीय बाग था जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। इसे देवताओं के आनंद का स्थान माना जाता है। यह बाग देवताओं का प्रिय स्थल है जहां वे विश्राम करते थे और आनंदित होते थे। इसे देवी देवताओं के लिए सुख, आनंद और शांति का प्रतीक माना जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ एक बात आपको बताता हूँ, बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी। जैसे नंदनवन की यहाँ बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है कि यह आनंदित होता है, इंसान विश्राम करने की जगह है और क्या है, सुख और शांति मिलती है। तो ये नंदनवन की बात हो गई। लेकिन हम आपको उससे हटके एक चीज बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर रहते हैं, आपने खूब सारी गंदगी फैला रखी है, मतलब बहुत ज्यादा गंदगी कर रखी है, सफाई करते नहीं है, तो आपका ऐश्वर्य ऐसे ही खत्म हो जाएगा, छिन जाएगा, आपको सुख शांति मिलेगी ही नहीं। आपके मन में अजीब से ख्यालात आएंगे, बहुत ही ऐसा लगेगा भूत प्रेतों का साया हो गया हो। लेकिन जब आप सफाई रखते हैं ना, किसी चीज को साफ रखते हैं, किसी चीज के लिए उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे रखते हैं, बागानी करते हैं, फूल निकलते हैं, फूलों का बगीचा लगाते हैं, तो इससे क्या होता है ना, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी जनरेट होती है, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है आपकी कैपेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और विश्वास मानिए, जब कैपेबिलिटी आपकी बढ़ गई, आपको इच्छा शक्ति बढ़ गई, आपको काम करने की क्षमता बढ़ गई, आपकी तार्किकता बढ़ गई, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट है ये हमको सपोर्ट करता है। और जब हमारा इन्वायरमेंट हमको सपोर्ट करता है ना, तो विश्वास मानिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे हमारे आसपास की चीजें हमको, अब आप ये समझ लीजिए कोई फूल पुष्प की स्मेल आ रही है और वहीं कहीं कोई बढ़िया मल है पड़ा हुआ, उसकी स्मेल आ रही हो, कहाँ आनंदित होंगे? कहीं तो आप ऐसे नाक दबा के चले जाएंगे और कहीं कहीं बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। आपके आधार पर किसमें आपको मजा आता है, इधर वाले में या इधर वाले में? आप स्वयं निर्धारित करिए। तो पुष्प की जो स्मेल होती है वो इंसान के अंदर आपकी, मतलब जो भी इंद्रियां होती हैं उनको जागृत कर देती है। और जब इंद्रियां जागृत होती हैं तब क्या है ना, तो हमारी क्षमता बढ़ती है, काम करने की शक्ति बढ़ती है और हम जो है इनलाइटेंड हो जाते हैं, मतलब हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, धन और ऐश्वर्य तो एक अलग विषय है, लेकिन जब आपके अंदर इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है, आप उस को करने के लिए आप एकदम तत्पर रहेंगे, तो आप जाहिर सी बात है विकास करेंगे। और विकास का तो मुख्य उद्देश्य, मुख्य मुख्य क्या बोलते हैं उसका, इंग्रेडिएंट, तथ्य, फैक्ट ही यही है कि जो है आप अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करिए, अच्छे तरीके से आप हट करके काम करिए, ऑटोमेटिक विकास होगा। ठीक है, तो हमारा यही मतलब ये था, इस बात को ये समझाने का मतलब मकसद ये था कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, साफ सफाई रखिए। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि घर को साफ रखिए, बड़े बूढ़ों की सेवा करिए, ठीक है। और घर में सफाई रखना जरूरी है, क्योंकि घर में सफाई रखेंगे तो आपकी एनर्जीज अच्छी जनरेट होंगी, नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएंगी फिर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कालकूट विष। मैं इसी की बात कर रहा था कि समुद्र मंथन से उत्पन्न एक खतरनाक पदार्थ जिसे हलाहल विष कहा जाता है, जिसे कालकूट विष भी कहा जाता है। यह विष इतना शक्तिशाली था कि पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने इसे पी लिया और अपने गले में समा लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह घटना त्याग, साहस, बलिदान का प्रतीक है। यहां से भी शिक्षा ले सकते हैं आप, यहां से भी शिक्षा ले सकते हैं। देखिए, शिव जी ने
मतलब ये विष इतना भयंकर था, ना देवता ले सकते थे ना असुर ले सकते थे। अब कोई ऐसा ही अवघड़ आदमी लेता उसको, जो मतलब बिल्कुल हर चीज से परे हो, तो शिव जी ने क्या किया, उसको उसका ग्रहण किया और यही कंठ में अपने रोक लिया, कंठ में रोक लिया, और वो जम गया वहां पे। जब जम गया तो वो नीला पड़ गया उनका कंठ, और वहीं से नीलकंठ उनका नाम पड़ गया। ठीक है, इतना खतरनाक था, इतना मतलब जहरीला था कि ये समझ लो अगर वो नीचे पहुंच जाता तो शिव जी भी मतलब स्थिति दयनीय हो जाती। इसलिए माता पार्वती ने यहाँ पे हाथ लगा लिया था, ताकि जो है विष जो है नीचे ना जाए। आपने अगर वो स्टोरी देखी हो, उस कहानी को देखा हो, तो आप इस चीज को पाएंगे कि पूरी जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज वर्णन मिलेगा। और तो इसमें ये हुआ था, विष जो पिया उन्होंने, तो उन्होंने उस चीज को त्याग किया, बहुत चीजों का त्याग कर दिया है ना, ताकि उसके बाद मतलब सब कुछ एकदम त्याग कर देता। आप स्टोरी पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। इसको पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, बात की बात है। ठीक है, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। रत्नों का समुद्र, फिर रत्नों समुद्र मंथन से कई प्रकार के रत्न गहनों का जन्म हुआ था, जो देवताओं के लिए सौभाग्य और ऐश्वर्य का प्रतीक बने। इसमें से कुछ प्रमुख रत्न थे। गरुण रत्न, यह रत्न गरुण भगवान विष्णु के वाहन के रूप में उत्पन्न हुआ। रत्नों की माला, यह माला विशेष रूप से देवताओं के लिए बनी थी, जो दिव्यता और शक्ति का प्रतीक माना गया। जो आप जैसे उंगलियों में पहनते हैं ना, मोती, पुखराज, है ना, और मुझे तो नाम ज्यादा याद नहीं, नीलम, मणि रत्न, ऐसे करके नाम होते हैं, 12 रत्न होते हैं कुछ। तो ये सारे जो है मंथन से ही आए थे। फिर वासुकी नाग, वासुकी नाग समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था। वासुकी नाग एक विशाल और शक्तिशाली नाग था, जो मंथन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उसे देवताओं और असुरों के द्वारा मंथन के दौरान खींचा गया था। वासुकी नाग को कई हिंदू मंदिरों में पूजा जाता है, और यह समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। फिर मणिमाणिक्य, समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाली मणिमाणिक्य रत्नों की माला एक खास प्रकार के रत्न थे, जो विशेष रूप से धन, ऐश्वर्य और सद्गुणों का प्रतीक माने जाते हैं। फिर देख लेते हैं महाकुंभ की महत्वता। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, धर्म, परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है कि 40 करोड़ है इस बार आने की संभावना। ठीक, जहां करोड़ों लोग एकत्र होकर आस्था, पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार होता है, और यह 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पे लगता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और में आयोजित किया जाता है। इससे पहले कब लगा था प्रयागराज में? 2013 में लगा था। ठीक है, महाकुंभ मेला का महत्व, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व देख लेते हैं। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म सबसे महत्वपूर्ण है धार्मिक आयोजन में से एक है। इसे कुंभ में के नाम से भी जाना जाता है, और विशेष रूप से गंगा, यमुना और सरस्वती, क्या लिख दिया यार, जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आयोजित होता है। यह मेला श्रद्धालुओं को आत्मा की शुद्धि, सबसे पहली चीज आत्मा की शुद्धि, फिर पापों का नाश, और फिर मोक्ष की प्राप्ति का अवसर देता है। स्नान करने माना जाता है कि व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे धार्मिक उन्नति मिलती है। चलिए, तो बात बहुत अच्छी है कि आपके पाप धुल रहे हैं, लेकिन आप पाप कर क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा विषय ये है ना, पाप तो चलो धुल जा रहे हैं, है ना, लेकिन पाप कर क्यों रहे हैं? आप कोई भी चीज करने से पहले बहुत ही बारीकी से सोचिए कि ये कार्य करने जा रहे हैं, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और इससे किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, ये आप स्वयं विचार कर लें पहले। कि भाई निरा निरा झूठ, निरा निरा बेईमानी, निरा निरा कपट, निरा निरा गलत बातें करने से क्या फायदा है इस समाज में? आप विचार करिए, अगर आपकी उम्र 20 साल है तो मैक्सिमम आप 50 साल और एक्टिव रह पाएंगे। 50 साल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, कहने को बहुत बड़ी नंबर है, लेकिन 50 साल पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतने काम होते हैं जीवन में, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं जीवन में, कि आपके 50 साल आपको पता ही नहीं लगेगा कब चले गए। आप अपने अगर पिताजी हैं आपसे, उनसे पूछिए, आपके बाबा जी हैं उनसे पूछिए कि बाबा जी को पैदा करना, आपके पिताजी को, फिर उनको पढ़ाना, उनको खिलाना, है ना, और उनको बड़ा करना, उनकी शादी ब्याह करने में उनकी जिंदगी पार हो गई। अब आपको वही कर रहे हैं, आपको भी उसी प्रक्रिया में आपके पिताजी कर रहे हैं, तो वो उसमें उनकी जिंदगी पार हो जाएगी। तो समय कहाँ है? आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है, ना कि किसी के साथ द्वेष पैदा करना है, किसी से लड़ाई दंगा पैदा करना है।
पता लगा लड़ाई में जिंदगी पार हो जाएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जीवन माथा पच्ची में चला जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जिस साहब, तो सब चीजें नष्ट होती नजर आएंगी फिर। इसलिए मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि जो पाप है आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं या आपसे अनजाने में हो जा रहे हैं, उसको आप सोचिए। पहले आप अपनी गहरी सांस लीजिए लंबी, और फिर उसके बाद छोड़िए। उसके बीच के समय को महसूस करिए और उसमें विचार करिए क्या हम ये बात जो करने जा रहे हैं या किसी को ये कहने जा रहे हैं उसका दिल दुखाने जा रहे हैं या उसके लिए गलत शब्द का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो क्या ये उचित रहेगा? फिर उसके बाद आपको लगता है कि हमसे पाप हो गया। क्योंकि होता ये है ना कि हमको उत्तेजना में हमको कोई कई बार ऐसा पता नहीं लग पाता है कि हम ये बात सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं। फिर एहसास होता है यार नहीं, ये साथ उसके साथ गलत हो गया, फिर उसका प्रायश्चित नहीं है। किसी चीज को करना ही क्यों है गलत? क्यों करना है गलत? आपको पाप और पुण्य के चक्कर में जीवन जो है आपका नष्ट हो जाना है। आपको अपने जीवन को जीना है। हमारे पिताजी ने हमारा नाम रंजन रखा है। रंजन का मतलब होता है आनंद। तो हमें जीवन को आनंदित रूप से लेना है ना। ये नहीं है कि जिंदगी भर हमको डिप्रेशन लेना है। आज की डेट में 60 से 70% लोग क्या है, डिप्रेशन का शिकार है। विश्वास मानिए, बच्चे तक, आज के 15 साल के बच्चे भी, उनके दिमाग में ये चलता है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। वो और एक चीज मैं बताऊं, ये शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये मैं आपसे ये बात यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा बड़ों से ज्यादा बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई का दिक्कत। जो बच्चा पढ़ने में एवरेज होता है उसको नंबर लाने की डिप्रेशन, ज्यादा नंबर लाने के डिप्रेशन। किसी के घर वाले चाहते हैं कि 90% आ रहे, उसके पूरे 100% आए, उसको डिप्रेशन। कोई चाह रहा है कि बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए, उसका डिप्रेशन। कोई चाह रहा है कि बच्चे को सरकारी कॉलेज मिल जाए, आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, नीट में सिलेक्शन हो जाए, फिर आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, फिर बाबा बन जाए। बाबा बन जाए नहीं भैया, ये सारी चीजें जो हैं ये आदमी की इच्छाएं, और इच्छाओं के चक्कर में आदमी अपने आप को नष्ट कर रहा है। तो हमारा कहना यही है कि पाप पुण्य के चक्र से हट जाइए, अपने जीवन को एक एंजॉय समझिए। भगवान के पास जब आप जाओगे ना, तो भगवान पता है क्या कहेगा आपसे? भगवान ये बोलेगा कि यार तुम दुनियादारी तुम्हारे साथ इतनी हुई, वो सब कुछ नहीं। वो यही कहेगा तुमको इतना एंजॉयमेंट का टाइम हमने दिया, इतना आनंदित होने का समय दिया। तुमको अगर हमने जन्म दिया था मनुष्य का, तो तुम जानवरों का जीवन कैसे जी के आए? बताओ, तुम कीड़ों का जीवन कैसे जी के आए? तुम पतंगों, कीट पतंगों जैसा जीवन क्यों जी के आए? तुमने इंसान का जीवन क्यों नहीं जिया? इंसान का जीवन ही यार असली जीवन आनंदित होने के लिए जीवन है, इंजॉय करने के लिए। जब आपको 5 हाथ दिए हैं, 5 हाथ मतलब 5 उंगलियां दी हैं, 5 मतलब 2 हाथ 2 पैर दिए हैं। आवेग में ज्यादा बात निकल गई ना, लेकिन कहने का मतलब यह है कि 5 उंगलियां दी हैं, एक मुट्ठी दी है ना। आपको 5 इंद्रियां दी हैं, ठीक है, और ऐसी सी चीजें दी हैं जो आप सोचेंगे उससे परे हैं। तो आप उसका इस्तेमाल ना करके आप पाप पुण्य के चक्कर में पड़े हो, दुनियादारी के चक्कर में पड़े हो, अपने आप को संतुलित कर ही नहीं पा रहे, अपने आप को मैनेज कर ही नहीं पा रहे। लेकिन दुनियादारी के पागल हैं कि इसको नष्ट कर दिया है, इसको कैसे नाबूद कर दिया जाए, इसको कैसे बर्बाद कर दिया है। आप ये जान लीजिए, हो सकता है कि आप किसी को नुकसान पहुंचा के आप थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए खुश हो जाएं, लेकिन आप विश्वास मानिए आपकी आने वाली पीढ़ी इतनी गंदी हो जाएगी, इतनी नष्ट हो जाएगी, इतना आपको दिक्कत होगी कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप महसूस करिए इस बात को कि किसी का आपने दिल दुखा दिया, आपको तो आनंदित हो गए, आपको क्षण के लिए आनंद मिल गया, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी आपकी कितनी नुकसान सहेगी आपको अंदाजा नहीं है। विश्वास मानिए, आप अंबानी बन गए, लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपको जमीन में न डाल दे तो बेकार है। ये सब लेखा जोखा है, सब कुछ है। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी को क्यों पुण्य और पाप के उसमें फंसना है, चक्रव्यूह में। आप अपना काम करते जाइए, आप किसी के साथ व्यभिचार ना करिए, किसी के साथ बेईमानी ना करिए, किसी के साथ झूठ मत बोलिए, किसी के साथ गलत कार्य मत करिए, किसी महिला को मत सताइए, किसी भी पुरुष को मत सताइए, किसी भी बच्चे को मत सताइए, किसी भी बूढ़े को मत सताइए, अपने आप तक को मत सताइए, ठीक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं पाप पुण्य के झमेले से हट करके अपने कार्य को करने में लग जाइए, और जब आप अपने कार्य को करने में लग जाएंगे, विश्वास मानिए
आप जन्म और मृत्यु ये कुछ नहीं है, मोक्ष से भी ऊपर वाली जिंदगी जिएंगे, ये मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ। मोक्ष माने मोक्ष मैं कुछ समझता नहीं हूँ, मोक्ष जो भी है सब यही है। जन्म मिला है नहीं पता, मृत्यु होगी नहीं पता होगा, जो बीच में है आपको पता है, उसको तो कम से कम जी लो मेरे भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बात बहुत हो गई। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष। महाकुंभ के स्नान करने के बाद लोग अपने जीवन के सारे पापों से मुक्ति प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। इसे पुण्य कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि यह पुण्य प्राप्त करने से का सबसे प्रभावी अवसर माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और उनका जीवन सदगति और अग्रसर होता है। हम आपसे वही बात फिर से कहेंगे, आप पूजा कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, उससे पहले जरा एक आंख बंद करके सोचिएगा कि आपने क्या पाप करे हैं, आपके अंदर क्या क्या किसको किसको आपने सताया है। आप स्नान भी करेंगे तब भी आपकी जो है स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। इस शरीर का निर्माण आपने पापों से कर लिया, तो कैसे आपको पुण्यता मिल जाएगी? इसका जो निर्माण हो गया वो कैसे आपको शुद्ध होगा बताइए भाई। किसी चीज को बनने में मान लीजिए एक मिट्टी जहां पे बलुई मिट्टी पाई जाती है, वहां पे एक पौधा उग रहा है, ठीक है, कांटे वाला पौधा उगता है। एक मिट्टी जहां अच्छी दोमट टाइप की मिट्टी पाई जाती है, वहां पे देखो फलदार और फूलदार पौधा निकल रहा है। अब बताइए जिसका कांटे जम गए वो कैसे फूल दे सकता है मेरे भाई? अब बताइए, स्वयं विचार करिएगा इस चीज को। आपकी मिट्टी सही होनी चाहिए, आपका वातावरण सही होना चाहिए मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं मोक्ष की प्राप्ति करनी है अगर आपको, तो आपको अपने आप को सुधारना होगा, आपको अपने वातावरण को सही करना होगा, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वरना जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आए और चले गए। कोई मैं कहता हूं बहुत बड़ी पदवी पे बैठ करके उसकी जिंदगी नाश हो गई है, तो यह क्षणभंगुर होता है। हरिश्चंद्र को भी अपना राजपाट जो है बेचना पड़ा था, अपने आप को बेचना पड़ा था। तो कुछ भी भैया, जो हरिश्चंद्र था इतना बड़ा मतलब सत्यता का देवता था, उसको तक तो ये करना पड़ा सिर्फ एक छोटी सी भूल की वजह से। तो ये सब चीजें हैं भैया, अपने दिमाग में सही रखिए और पाप से दूर रहिए। मतलब व्यभिचार मत करिए, किसी के साथ गलत मत करिए। आपको जीवन मिला है आपको जीने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। 4 प्रमुख कुंभ स्थलों का महत्व। महाकुंभ मेला 12 साल में एक बार 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होता है, जो इस प्रकार है। प्रयागराज में मैंने आपको बता दिया, त्रिवेणी संगम में। हरिद्वार में यह स्थान गंगा नदी के किनारे, ये भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समाज के हर वर्ग के लिए एकजुटता का प्रतीक है। देखिए हर तरफ से लोग आते हैं, चारों तरफ से, चाहे किसी भी धर्म के भी लोग आते हैं अब, ठीक है, हर धर्म के लोग आते हैं। आप कुंभ मेले में जाएंगे तो वहां अंग्रेज आपको भी नजर आएंगे, आपको हर धर्म के लोग नजर आएंगे। मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, सब लोग आते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी भव्यता है, लोग उसका आनंद लेने आते हैं। तो ये एकजुटता का प्रतीक भी है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाता है। यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साधु संतों की उपस्थिति और आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं। यह मेला भारत की पारंपरिक मेलों उत्सवों का प्रतीक है, जहां भारतीय संस्कृति के विविध रंग और रूप प्रदर्शित होते हैं। साधु संतों और धर्माचार्यों के प्रवचन, धार्मिक चर्चाएं और सामाजिक सहयोग इस मेले का अभिन्न हिस्सा होता है। आध्यात्मिक संतों और गुरुजनों की उपस्थिति। महाकुंभ में देश विदेश के प्रसिद्ध गुरु, संत, महात्मा, गुरु और धर्माचार्य एकत्र होते हैं। ये संत समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और अपने अनुयायियों को शांति, ध्यान और साधना के माध्यम से जीवन के उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देते हैं। प्रकृति और मानवता के बीच संबंध। महाकुंभ मेला एक ऐसा समय होता है जब लोग नदियों और प्रकृति के साथ अपने संबंधों को फिर से महसूस करते हैं। जल, पृथ्वी और वायु के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। यह मेला पर्यावरणीय जागरूकता और प्राकृतिक संसाधनों की अहमियत को भी दर्शाता है। ठीक, देखिए भगवान का जो भगवान लिखा जाता है, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। देखिए आप लिखते हो भ, इसको तो ऐसे कर देंगे तो आ निकल जाएगा ना। ये कुछ 5 चीजें लिखी हुई हैं,
भा से क्या हो गया, भा से हो गया भूमि, गा से क्या हो गया, गा से हो गया गगन, वा से, वा से हो गया वायु, आ से हो गया अग्नि, और ना से हो गया नीर। तो भगवान यही तो है, हमारे अंदर है भगवान। हमें भूमि, हमारे अंदर भूमि तत्व भी है, हमारे अंदर व्योम तत्व भी है जिसको गगन बोलते हैं, हमारे अंदर वायु तत्व भी है, हमारे अंदर अग्नि तत्व भी है, हमारे अंदर नीर तत्व भी है, पानी है। पानी हमेशा देखो गर्मी में जाओगे तो पसीना निकलता है, ठीक है, थोड़ा सा खुरस दो उसको तो भूमि मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है मिट्टी जैसी निकल आई हो, ठीक। हमारे अंदर अग्नि तत्व भी है, अगर बहुत तेज रगड़िए रब करिए देखिए थोड़ी देर बाद ऐसा गर्म हीट महसूस होती है ना। हमारे अंदर व्योम तत्व भी, हमारा पूरा शरीर अंतरिक्ष के समान है, क्योंकि अंदर इतनी सारी मतलब वेन्स हैं, इतना सारा व्योम है, पूरा मास का अगर छोटा सा भी करेंगे तो पूरा एकदम अंतरिक्ष के समान है, ठीक है। और हमारे अंदर अग्नि, नीर, वायु, भूमि सब है हमारे अंदर। तो ये जो पंच तत्व है इसी का मेल करना होता है, पंच तत्वों का पंच तत्व से मेल, यही महाकुंभ कहलाता है जो मेरी दृष्टि कहती है। बाकी देख लेते हैं सांस्कृतिक महत्व हो गया, उसके बाद ये हो गया हाँ प्रकृति की मानवता दर्शाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, महाकुंभ का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व देख लेते हैं। पौराणिक कथा, महाकुंभ मेला एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है जिसे समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथा अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ। इस अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों में युद्ध हुआ। इस दौरान कुछ अमृत की बूंदें मतलब 4 स्थानों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इस स्थानों पर कुंभ कहा जाता है और वहां हर 12 वर्षों में मेला आयोजित होता है। यह कथा महाकुंभ मेला आयोजन के पीछे की पौराणिक कथा की वजह मानी जाती है। कुंभ मेला और सर्कुलर टाइम, कुंभ मेला का भारतीय समय के चक्रीय दृष्टिकोण का प्रतीक माना जाता है। चक्रीय चक्र करता है, यह समय की निरंतरता, जीवन के चक्र और आस्था के साथ समय के अद्भुत संयोग को दर्शाता है। कुंभ मेला यह सिखाता है कि समय और शुद्धता का संबंध है और हमें जीवन में निरंतर आत्मोत्थान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं आयोजन कैसे होता है महाकुंभ का आयोजन। शाही स्नान, शाही स्नान महाकुंभ में सबसे प्रमुख आयोजन होता है। यह स्नान विशेष रूप से श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र नदियों में किया जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती संगम, फिर गंगा हरिद्वार में, गोदावरी नासिक में, शिप्रा उज्जैन में। अच्छा शिप्रा कोई मतलब शिप्रा जो नदी है वो नर्मदा की नदी है, ठीक है। शाही स्नान के दिन लाखों श्रद्धालु इन नदियों में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। इन स्नानों में दिन विशेष महत्व होते हैं क्योंकि इन्हें पवित्र माना जाता है और इन्हें पुण्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। पहला शाही स्नान या मेला पहले आयोजित होता है, इसे मकर संक्रांति के दिन दिया जाता है और सबसे पवित्र दिन माना जाता है, ठीक। आल्ट स्नान या शाही स्नान दिन और समय की विशेषता के अनुसार आयोजित होते हैं। फिर कुंभ स्नान मुख्य स्नान होते हैं जो हर मेला के महत्वपूर्ण दिन पर होते हैं और इन दिनों में तीर्थयात्री एकत्र होते हैं। फिर संकीर्तन और धार्मिक प्रवचन, ठीक। महाकुंभ के दौरान संकीर्तन और धार्मिक प्रवचन का आयोजन होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। संत महात्मा और धर्माचार्य उपदेश देते हैं और श्रद्धालुओं को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये धार्मिक प्रवचन समाज को एकता, शांति और समृद्धि का संदेश देते हैं। विभिन्न संकीर्तन मंडलियां पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में भक्ति गीतों और भजन की कीर्तन करती हैं जो श्रद्धालुओं के मन को शांति और दिव्यता प्रदान करती हैं। साधु संतों का आवागमन और उनका स्वागत, देखिए महाकुंभ आयोजन में दौरान देश भर से साधु संत महात्मा गुरु उपस्थित होते हैं। यह संत अपने अनुयायियों के साथ मेला शामिल होते हैं और इनका स्वागत, उनका दरबार महाकुंभ के प्रमुख आयोजनों में हिस्सा होते हैं। संतों के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। इन संतों के प्रवचन और आशीर्वाद भी श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। संतों की पंगत, विशेष साधुओं की बैठक के दौरान धार्मिक आयोजन और संतों का उपदेश होता है। आध्यात्मिक ध्यान और साधना, महाकुंभ मेला में बहुत लोग ध्यान और साधना के लिए विशेष समय समर्पित करते हैं। यहाँ साधक अपनी आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए ध्यान करते हैं। कई संत और गुरु ध्यान के कार्यक्रम आयोजित करते हैं जहां लोग अपनी आत्मा की उन्नति के लिए ध्यान और साधना करते हैं। ध्यान और साधना से जुड़ी प्रकृति प्रेम, आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम होते हैं। देखिए महाकुंभ में अभी क्या हुआ, अभी आपने वीडियो देखी होगी, एक कांटे पे लेटे हुए थे बाबा, सामने कुछ मतलब रखा था, लोग आ रहे थे अपनी श्रद्धा से पैसा दे रहे थे,
तो एक लड़की पहुंची वहां पे, उसने उनका विरोध किया। तो मेरा ये कहना है कि क्यों ही विरोध कर रहे हो वहां पे, वो तो बाबा है, छोटे हैं, छोटे तबके के थे, ठीक, वो पैसा उनको दे रहे थे लोग, तो उसमें आपको आपत्ति हो गई। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनका आप विरोध करिए। जो लोग बहुत बड़े बड़े अपने लगा के बैठे हुए हैं, उन्हें तो छोटा अपना कर रखा था, भाई 2-4 रुपए मिल जाते, खा पी लेते। करोड़ों रुपया तो वहां मिल नहीं रहा है ना, तुमने और तुमने दे भी नहीं दिया उनको, जा करके आपने उसका विरोध कर दिया, तो ये गलत बात है। आप विरोध अच्छी चीजों का करिए, है ना, अच्छी चीजों का विरोध करिए जो आपको लग रही है कि हाँ ये बात सही है या ये बात गलत है। आप ऐसी बातों का विरोध कर रही हैं जो कि उससे परे। अब यहाँ पे आदमी अपनी आत्मा शांति के लिए जा रहा है, ठीक, आप क्या कर रहे हो, उसके पीछे पड़ गए, ठीक है। कुछ अच्छा करिए, आप अच्छी चीजों का समर्थन करिए, अच्छा अच्छा कार्य करने की कोशिश करिए, ना कि विरोध करना आप शुरू कर दें। मैंने फिर वही कहा, आप वहां पे जा रहे हैं आप पुण्य प्राप्त करने के लिए, और आप वहां पे पाप के भागी बन रहे हैं। मत किसी को छेड़िए। आप मोबाइल लेकर जा रहे हैं वहां, देखिए बाबा बाबा मार चिमटा उमटा चला दे रहे हैं, मारे दे रहे हैं खूब धुआंधार, तो चक्कर में पड़े हो आप बिना मतलब के, है ना। क्यों आप जा रहे हो वहां पे? आदमी अपनी आत्मा की शांति के लिए जाता है। आप मोबाइल लेकर के पूछ रहे हो कि भैया बताइए कैसा लग रहा है आपको, आपको खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वहां तमाम तरीके के दुनिया भर के चैनल वाले पहुंच गए, भैया उनको जीने दो यार। जो बाबा हैं एक्चुअल में, जो देखो प्रोपोगंडा करने वाले तमाम होते हैं, नो डाउट, लेकिन जो अपनी शांति, आत्मा शांति के लिए, अपनी आत्मा जागृत करने के लिए, अपने आपको प्रकृति के में समेटने गए हैं, उनको आप क्यों छेड़ रहे हो भाई? देखिए आपको कभी बाबा सामने नजर नहीं आते हैं। आप कई तरीके के बाबा देखोगे, नागा बाबा होते हैं और भी अखाड़े के बाबा होते हैं, तो आप जो है उनके पीछे आपने कभी देखा हो कि आप कभी वो दिखे हो? नहीं होते, नहीं दिखते मोस्टली, वो अपने अपने पूजा पाठ में लीन होते हैं। अब वो एक जगह एकत्र हुए, आप उनके पीछे पड़ गए। भाई आप अपनी बनाओ, नो डाउट, लेकिन कम से कम उनको छेड़ो तो नहीं। आत्मा शांति के लिए आदमी बैठता है। देखिए शून्यता ही इंसान को, शून्यता इंसानियत को आप शून्यता से ही समाहित कर सकते हो। मतलब आपकी जो इंसानियत है ना, वो शून्य होनी चाहिए। शून्य का मतलब ये नहीं है कि शून्य, कि आपके अंदर शून्यता हो, मतलब आपको इंसानियत है ही नहीं। इंसानियत शून्य, शून्य एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ब्रह्मांड भी जो है वो ऐसे शेप में है, शून्य है। वहां पे ये होता है, वो एक ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में इंसान सब चीजों को नकार करके सिर्फ एक चीज पे पॉइंट आउट होता है। समझे आप? वो शून्य स्थिति होनी चाहिए। इंसानियत आपकी शून्य होनी चाहिए, मतलब एक ही चीज पे काम होना चाहिए। दुनियादारी को छोड़ करके सिर्फ, नंबर तो बहुत होते हैं, उन नंबर को छोड़ के आप सिर्फ शून्य में आ जाओ। वो बात मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है। प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं होता, बल्कि यह सांस्कृतिक उत्सव भी होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। विभिन्न राज्य, जनजातियां और समाज अपने अपने सांस्कृतिक धरोहर, कला में, शिल्प में प्रदर्शित करते हैं। इस दौरान नृत्य, गायन, नाटक, लोक कला कार्यक्रम आदि मेले का सांस्कृतिक समृद्धि का परिचय देते हैं, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ, महाकुंभ मेला की सदस्यता यज्ञ, हवन, पूजा का आयोजन करते हैं। विभिन्न संत और पुजारी विशेष अनुष्ठान करते हैं और पुण्य प्राप्ति की, लोक कल्याण के लिए होते हैं, और दौरान आस्था और श्रद्धा का स्तर उच्चतम होता है। इन यज्ञों का उद्देश्य समाज की शांति, समृद्धि और सद्गुणों का प्रचार करना होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा, महाकुंभ मेला के दौरान श्रद्धालु अपनी तीर्थयात्री धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा एक प्रकार की आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। श्रद्धालु इस पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं और अपने जीवन के पापों को धोने और पुण्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक समाज और संतों की समाज सेवा, है ना। महाकुंभ मेला का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू संतों और साधुओं के द्वारा समाज सेवा है। महाकुंभ में कई भोजन, वास और चरणामृत सेवा आयोजित की जाती हैं, जहां श्रद्धालु मुफ्त में भोजन प्राप्त करते हैं और शरीर की शुद्धि के लिए कदम बढ़ाते हैं। महाकुंभ से जुड़ी कुछ रोचक बातें देख लेते हैं। ये 12 वर्षों में आयोजित होता है। मैंने बताया प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। 2013 में महाकुंभ मेला लगा था, 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे, ठीक है। कहाँ पे? प्रयागराज में। अमृत कलश की बूंदे, कुंभ मेला, महाकुंभ मेला समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 4 बूंदे गिरी थी 4 जगह पे, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। विशालता का रिकॉर्ड, महाकुंभ में दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों के स्नान करते हैं।
2013 में जब महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित हुआ था तो वहां एक दिन में 3 करोड़ से अधिक लोग स्नान करने आए थे। यह संख्या किसी भी अन्य धार्मिक आयोजन के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। समझ रहे हैं आप, ये विशालता है। शाही स्नान का महत्व, शाही स्नान का विशेष महत्व है। शाही स्नान श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और शाही स्नान के दिन विशेष रूप से संत और श्रद्धालु नदियों के में स्नान करते हैं। यह दिन अत्यधिक पवित्र है। शाही स्नान खगोल शास्त्र के आधार पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह का योग बनता है और पुण्य के लिए लाभकारी माना जाता है। पवित्र त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है और इसी में लोग जो है स्नान करते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, महाकुंभ मेला केवल भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे धार्मिकता और एकता का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है ये हमारा महाकुंभ। विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रयागराज का नामांकन। महाकुंभ मेला विशेष रूप से प्रयागराज जहाँ त्रिवेणी संगम स्थित है को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह स्थान भारतीय इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व में का अभिन्न हिस्सा है। संतों का एकत्रित होना, जान ही रहे हैं आप, पता नहीं कितने अखाड़े आते हैं, संत जो हैं आते हैं और उसके बाद श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, कहाँ गए, इधर आ जाओ। हाँ, महाकुंभ का आयोजन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाकुंभ मेला आयोजन खासतौर पर सौर वर्ष चंद्रमास के आधार पर किया जाता है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा मैंने बता दिया, आधार पर यह तय किया जाता है कुंभ मेला कब कहाँ आयोजित होगा। 12 वर्ष साल में एक बार यह समय एक खास ग्रह योग के कारण आता है। साथ की विशेष रैली, जितने भी अखाड़े हैं सब जो है निकलते हैं, रैली करते हैं और नृत्य, भक्ति गीत सब करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था, महाकुंभ मेला में लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, लाखों नहीं, यहाँ पे करोड़ों हो जाए, है ना, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना बेहद आवश्यक होता है। और महाकुंभ में सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मी और स्वयंसेवक तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, कैमरे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। महाकुंभ की आर्थिक अहमियत, महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बल्कि आर्थिक महत्वपूर्ण है। इस मेले में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट, हस्तशिल्प उद्योग और परिवहन सेवाओं पर भारी प्रभाव पड़ता है। मेला के दौरान व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है और यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये था कुछ आपके लिए महाकुंभ का कुछ बढ़िया सा चित्रण, दृश्य, सब कुछ आपको मैंने दिखा दिया और आपको बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और जो जो बातों पे मैंने कहा उसको अमल जरूर करिएगा। जीवन आएगा फिर चला जाएगा, जन्म का नहीं पता, मृत्यु का नहीं पता, पता क्या है, ये जो बीच, ये जो आपको मेहनत करने के लिए, कार्य करने के लिए समय मिला है उसको गवाइए नहीं। ठीक है, ये चला गया तो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप अपने क्षण को महसूस करिए, अपनी चीजों को महसूस करते रहिए और क्या है, अपने आप को मजबूत करिए, जीवन में अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म करिए, बड़े बूढ़ों की सेवा करिए, एक दूसरे से प्यार करिए, परिवार में साथ में रहिए, है ना, इंसानियत बनाए रखिए। सारी बातें मैं आपसे यही इसीलिए कह रहा हूं कि जो एक अच्छा इंसान है उसको सालों साल याद किया जाएगा, बुरे इंसान को भी याद किया जाता है लेकिन बुरे कामों के लिए। ठीक है, याद दोनों को किया जाता है, दोनों तरीके की फिलॉसफी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ के सिर्फ अपने काम पे ध्यान करिए, काम पे फोकस करिए और जीवन को एंजॉय करिए, आनंदित रहिए। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास में विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।